नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ, वो शो जो जनता की आवाज है। हमें आपकी फिक्र है, तभी हर रोज आपकी समस्याओं पर हम सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं। आपने भी तुर्की में आए भूकंप की खबर देखी होगी। इतनी बड़ी त्रासदी, इसकी तस्वीरें रूह कपा दे रही हैं। आज जब तुर्की इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है, तो अपने देश भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। भले तुर्की ने हमसे कश्मीर पर 36 का आंकड़ा रखा हो, लेकिन तुर्की में आई आपदा के समय गिले शिकवे भूल दुश्मनी को दरकिनार कर तुर्की के लिए भारत ने दिल खोल दिया। वाकई में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तुर्की को जरूर यह बात सोचनी चाहिए, उसे दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क कैसे पता चले। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को भले तुर्की का साथ मिलता रहा हो, लेकिन मुसीबत के वक्त भारत ही तुर्की के काम आ रहा है। ऐसी तबाही जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा शहर मलबे में बदल गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें तुर्की के हाथी की हैं। बड़ी बड़ी इमारतों वाला ये शहर अब खंडहर बन चुका है। पूरे तुर्की में 6000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तुर्की और सीरिया में तबाही की सुनामी लाने वाले इस भूकंप ने हजारों जिंदगियां छीन ली। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ वो आंकड़ा जो सामने आ रहा है। अभी तो पता ही नहीं कितने लोग कहां किस मलबे में दबे पड़े हैं। तुर्की पर आई आफत सदी की सबसे बड़ी बर्बादी है, और ऐसे वक्त पर भारत ने बिना एक पल गंवाए तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट मदद की पहली बड़ी खेप लेकर तुर्की के लिए रवाना हो गया। इस विमान में एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ खोजी कुत्ते, रेस्क्यू मिशन के लिए जरूरी उपकरण और दवाएं भेजी गईं। टीम के साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कार्डियक मॉनिटर्स भी भेजे गए, जिससे वहां करीब 30 बेड वाला अस्पताल बनाया जा सके। इसके कुछ ही घंटों के बाद दूसरे विमान ने तुर्की के लिए उड़ान भरी। उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एनडीआरएफ के ट्रेंड पर्सनल मौजूद थे।
भारत की तरफ से एनडीआरएफ के 106 लोगों की टीम तुर्की पहुंच चुकी है और इसके साथ ही मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची, जिसमें कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन भी शामिल हैं। इनका काम मलबे में फंसे लोगों को निकालना और साथ में ज़रूरी मेडिकल मदद भी मुहैया कराना होगा। किस टीम को तुर्की के किस हिस्से में भेजा जाएगा, ये वहां की सरकार तय करेगी। ये जानते हुए कि तुर्की पाकिस्तान का सिंपैथाइजर होता है कई बार, और जब वो संकट में आया तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो बात बता रहे थे वो भावुक थे। तो ऐसे में तुरंत तुर्की के लिए सबसे पहले सहायता के लिए निकलना, तो ये प्रधानमंत्री जी का जो परिचय है मानवता का, वो चेहरा जो आज हमने देखा, हमको उनका साथी होने में बहुत गर्व हुआ। कुदरत के क्रोध का शिकार हुए तुर्की की मदद के लिए भारत ने जो किया वो एक जिम्मेदार देश होने के नाते किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत में तुर्की के राजदूत ने दोस्ती का जिक्र किया और कहा, जो मुश्किल के वक्त काम आए वही असली दोस्त है। India was among the first countries who reacted, and that was of course a very big help. Dost helps each other, and then, as I said, I used this expression first 2 years ago when Turkey sent 2 carriers loaded with medical assistance to India during COVID time. Now exactly the same happens in Turkey. So we are dost, we are friends, and we help to each other. एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ एहसान जताने की कोशिश करते हुए तुर्की के राजदूत ये भूल गए, भारत आज से नहीं दशकों से तुर्की के हर मुश्किल वक्त पर उसके साथ खड़ा होता रहा, भले ही उनका देश हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। We maintain our stance in favor of solving the ongoing problem in Kashmir for 74 years through dialogue between the parties and within the framework of relevant United Nations resolutions. और इसी तरह साल दर साल तुर्की कश्मीर को लेकर सवाल उठाता रहा, पाकिस्तान की हिमायत करता रहा। ऐसे ही बयानों के कारण 2019 में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की का दौरा रद्द कर दिया था। तुर्की ने हमेशा हमने देखा है कि जब भी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में आया या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जब भी मुद्दा उसमें आया सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन में, तो हमेशा तुर्की ने उसका साथ दिया। तुर्की काफ़ी समय से इस्लामिक पॉलिटिक्स में भी रहा है। दरअसल सच्चाई यही है कि इस्लाम के नाम पर तुर्की ने पाकिस्तान से नजदीकी और भारत से दूरी बना ली। यहाँ तक कि 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के दौरान तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखा, बल्कि उसने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी की। तुर्की के कई कारण हैं पाकिस्तान के पक्ष में रहने के। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के साथ वो जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद ये भी था कि कोल्ड वॉर में इसका बड़े घनिष्ठ संबंध थे और ये नेटो का भी मेंबर बना अब बाद में, और फिर उस साथ में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक थी सेंटो, उसके मेंबर ये भी थे और पाकिस्तान भी थे। भारत ने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन 2003 में इस्लाम के नाम पर सत्ता में आए एर्दोगन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और तुर्की के रिश्ते और बिगड़ते गए। जो इस समय सरकार है ये इस्लाम पसंद कहलाती है और ये इस सरकार के भी संबंध पाकिस्तान के साथ लगातार बने हैं। और वो एक तो तुर्की को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ने से उसको इस्लामिक देशों में अपने संबंध बनाने में आसान। दरअसल तुर्की हमेशा से इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो अब वो एक बार फिर भारत से नजदीकी चाहता है। पर सवाल है, क्या सिर्फ मुश्किल वक्त में ही इस देश को भारत की याद आती है? और हकीकत ये है कि जिस पाकिस्तान के भरोसे तुर्की भारत के खिलाफ बोलता रहा, वो पाकिस्तान खुद ही अब भीख मांगता फिर रहा है। तो किसी और के काम क्या आएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।